हेलो स्टूडेंट्स, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण आपकी क्लास अभी तक बाधित थी और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन के लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, यानी कि द्वितीय अवकलज हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। तो देखेंगे कि कैसे द्वितीय अवकलज हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 3x + 2। तो यहाँ पे हम इसको y = ले लेंगे x² + 3x + 2। अब इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले दिए हुए इक्वेशन को y = लेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब जाकर के dx हो जाएगा और आपको मालूम है कि अब हम लोग इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे टर्म्स का। तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अब x² का डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा 2x और 3x का जो है 3 हो जाएगा और +2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको dy/dx मिल गया। तो ये आपका प्रथम अवकलज है। चूंकि आपको फाइंड करना है द्वितीय अवकलज, तो यहाँ से आप द्वितीय अवकलज प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट उपस्थित हैं लाइव क्लास में, सभी को गुड मॉर्निंग। और एक बार आप लोग कमेंट कर दें कि अभी आपको वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी ठीक मिल पा रही कि नहीं, और साथ ही साथ आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा d2y/dx² = dx ऑफ 2x + 3। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो d2y/dx², तो ये आपको मिल जाएगा 2x का 2 मिल जाएगा और इसका 0, कुल मिला करके d2y/dx² = आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से पहले मिल जाएगी। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। अब इसे हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जिसपे हम y = मान लेते हैं x⁻20। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, 20 जो कि पावर है बाहर आ जाएगी, 20x⁻19 हो जाएगा। फिर d2y/dx2 अगर निकालें तो ये 20 × 19 x⁻18 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं d2y/dx2 = x⁻18। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, और इसके अलावा आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट करते रहें। देखिए 3 में जो दिया हुआ है y = x डॉट यानी x × cos x। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx और यहाँ पे ddx ऑफ x cos x, है ना। अब यहाँ पे दो क्या कहते हैं कि दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, x करेंगे, x का 1 हो जाएगा।
यानी कि यहाँ से आपको डी वाई बाई जो डी एक्स मिला हुआ है वो माइनस यक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब इसके बाद फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, क्योंकि इसमें दो फंक्शन का फॉर्मूला लग जाएगा और इसका तो सीधे उसी तरह का फॉर्मूला होगा ही। तो यहां पर हो जाएगा माइनस यक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर ये माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स का, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और कॉस एक्स का 1 हो जाएगा, और साइन एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा, और प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आपको आंसर दे देगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 2 साइन एक्स। तो ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव में आपको यहाँ पर ये आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, log x का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू log x, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर फर्स्ट टाइम, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log x। अब log x का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है कि 1/x होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। इक्वेशन सेकेंड है। अब इसके बाद इसको एक बार और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू 1 या डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1/x को, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, ये माइनस बाहर हो जाएगा, x माइनस 1 तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस 1/x पावर 2। तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप लोग ऐसे कर सकते हैं। चलिए 5 और 6 और 7, 5, 6, 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं, है ना। दो फंक्शन आपको लगाने हैं यहाँ पर, आप उसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है कि e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 6x इंटू कॉस x। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 6x इंटू कॉस x।
ठीक, तो ये हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस इस बार जो है डिफरेंशिएट कर लेते हैं फर्स्ट फंक्शन को और cos x को ऐसे लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा e⁻⁶ और cos x का माइनस sin x, और यहाँ पर 6 बाहर हो जाए e⁻⁶x cos x, है ना। तो ये आ जाएगा आपका dy/dx। इसके बाद हम लोग इसको फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, या इसको और क्या सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो e⁻⁶x यहाँ माइनस का sin x प्लस 6 cos x, है ना। ये हो गया आपका dy/dx। अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिलेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपको मिल जाएगा dy/dx d2/dx2, तो dx ऑफ e⁻⁶x इंटू माइनस sin x प्लस 6 cos x। ठीक, अब यहाँ पे दो फंक्शन हम लोग लगा देते हैं। तो इसके बाद फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे लिखते हैं, ddx ऑफ माइनस sin x प्लस 6 cos x। दोबारा ये पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस sin x प्लस 6 cos x और ddx ऑफ e⁻⁶x। तो इस तरह से अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो e⁻⁶x अब माइनस sin x का साइन का cos हो जाएगा, और इधर माइनस cos है तो sin हो जाएगा, और इधर e⁻⁶x करना है, 6 बाहर आ जाएगा e⁻⁶x, और ब्रैकेट में यही रह जाएगा माइनस का sin x प्लस 6 cos x। तो अब यहाँ से फिर से आपको वही कॉमन मिल जाएगा, e⁻⁶x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से है माइनस cos x माइनस 6 sin x, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 sin x, और यहाँ से प्लस 6 6 36 cos x, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे e⁻⁶x। तो ये और ये सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 35 cos x और माइनस 12 sin x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप देखिए tan x का दिया हुआ है, और तो देख लेते हैं। हाँ, अगर आप लोग कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके सूचित कर दें। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर सूचित कर दें आप लोग जल्द से जल्द, तो इससे फिर से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा।
चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं या 9 देख लेते हैं। यहां पे दिया y इक्वल्स टू log ऑफ log x, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपको ये दे देगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ log x। अब चूंकि log x का डिफरेंशिएशन log x होता है, तो इसलिए log x का हो जाएगा 1 अपान log x, और फिर log x का फिर से करेंगे तो 1 अपान x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपान x log x, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन बाई डी टू आई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1 अपान x log x, है ना। तो अब यहां पर डिवीजन का फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए, तो यहां पर ये हो जाएगा अंश का डेरिवेशन, यानी क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1, और फिर हर को ऐसे लिखा जाएगा x log x, फिर माइनस अंश को ऐसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ x log x अपान x log x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 1 का जो है 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस। अब इसी करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, x ऐसे ही लिखेंगे log x का 1 अपान x, फिर log x ऐसे लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, और ये x log x का होल स्क्वायर, ये से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे x होगा, ये हो जाएगा -1 प्लस log x अपान x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। चलिए भाई, जो लोग लाइव उपस्थित हैं कृपया एक बार कमेंट करके हमें जरूर सूचित करते रहें बीच बीच कि उन्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो कृपया कमेंट करके अवश्य सूचित कर दें।
चलिए इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। y इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x। ये दोनों, हाँ ये दिया हुआ है और कह रहा है इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको y के टर्म में निकालिए, है ना, यानी सिद्ध करना है। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड, फिर देखेंगे क्या कुछ रिलेशन हमें मिलता है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगी, और यहाँ पर 5 cos x प्लस 3 sin x। अब इसमें जो है cos x का क्या हो जाएगा, sin x माइनस sin x, और यहाँ पर sin x का 3 cos x। ठीक है, अब इसके बाद इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। -5 sin x माइनस 3 cos x। तो अब यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो ये -5 और साइन का जो है cos x हो जाएगा, और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइन cos है तो cos का माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा। तो अब इसके यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये d2y बाई डी एक्स टू आ चुका है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, फाइव cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, अब ध्यान दें तो यही वाला जो टर्म था वही y था, तो यहाँ पर y लिख देंगे, है ना, या ऐसे कर सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू माइनस वाई। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 0। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स x यहाँ पे दिया हुआ है।
y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स यक्स। यहां से कॉस किधर ले आते हैं तो हो जाए कॉस वाई इक्वल्स टू यक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यस, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, हाँ, डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई और ये डी डी एक्स ऑफ यक्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, और चूंकि वाई ये है और हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यक्स किए हुए हैं, इसलिए साथ में हमें डी वाई बाई डी एक्स भी करना होगा और यक्स का 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, स्टेम 2 लेते हैं, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 1। तो अब यहां से ये दे देगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन यहां पे लगेगा, तो फर्स्ट को ऐसे ही लिखते हैं साइन वाई और सेकंड का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे कर लिया जाए, या फिर इसको इधर भेज के भी किया जा सकता था। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। फिर ये इसको थोड़ा सा चेंज करके करते हैं, यहीं से आ जाएगा, वहां से पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। यहाँ से देखें कि यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपान साइन जाएगा तो कॉसेक कर दीजिए, माइनस कॉसेक वाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक वाई। अब इसका फिर से करेंगे। अब यहाँ पे कॉसेक वाई है, कॉसेक वाई, तो माइनस कॉसेक वाई हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, ठीक है। अब उसके बाद चूंकि ये वाई का कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स भी लगाना होगा। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से यहाँ पे रख सकते हैं। तो माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई और डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का कॉसेक वाई। तो ये माइनस माइनस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13।
यही क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। y इक्वल टू दिया 3 cos log x, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इक्वेशन नंबर 1। तो अब जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पे वैसे प्रूव क्या करना है वो भी लिख देते हैं हम लोग। हमें प्रूव करना है x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और प्लस y इक्वल टू 0। देखिए यहाँ y1 y2 क्या है, यहाँ पे जो y2 है वो d2y dx2 है और y1 जो है वो dy dx है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से मालूम ये चल रहा है कि हमें इसको कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी ये कहते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन तक, रिजल्टेंट प्रूफ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ये हो जाएगा dy dx इक्वल्स टू 3। अब cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन log x और log x का क्या होगा 1/x। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 cos log x और log x का 1/x, यानी कि dy dx की जो वैल्यू है इसमें से पूरे में से जो है 1/x कॉमन ले लें, 1/x और हाँ 1/x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे मिल जाएगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x। ये इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। टू ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा d2y dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई 1/x को ऐसे लिख लेते हैं और d dx आप -3 sin log x प्लस 4 cos log x, और फिर दूसरे स्टेप में इस पूरे को वही लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, थ्री साइन लॉग एक्स
प्लस 4 cos log x और इसका जो है -1/x²। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। चलिए इसका कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो 1/x इसका करेंगे तो -3 cos log x और -4 sin log x और फिर ये है यहाँ पे आ जाएगा -1/x²। ये हो जाएगा -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू मिल सके आप ध्यान दें, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है आपका -y है, तो इसको रख देते हैं। ये d2y/dx 2 बराबर 1/x और ये पूरी वैल्यू जो है माइनस की y है, इसको रख दिया। फिर -1/x² -1/x² के साथ ये 1/x अलग लिख लेते हैं और 1/x। अब ये पूरी वैल्यू ये जो है ध्यान दें, तो ये पूरी वैल्यू dy/dx की है, तो 1/x के साथ यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग dy/dx। ये कहाँ से है? समीकरण 1 व 2 से ये चल रहा है। ठीक, ये पूरा था यहाँ पर। और ये पूरा अक्षरशः इसको अगर 1/x² है तो इसको ऐसे लिख लें 1/x × 1/x। तो ये पूरी वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी वैल्यू इसकी है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू इसकी है, dy/dx की है। अब आपको पहले बता चुके हैं भैया ये y2 है, ये y1 है, तो अब यहाँ पर रख देते हैं y2 = -y/x और ये -1/x y1 और इन सबको इधर ले आते हैं और इसका जो है एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। देखिए इसके डिफरेंशिएशन थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे भी 1/x आ जाएगा और चूंकि log x का हमें फिर से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 1/x आएगा। तो यहाँ पे 1/x दोनों से बाहर होगा तो ये होगा। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर देख लीजिए, तो आपको मिल गया y2 = या y2 इधर ले लीजिए
तो प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर, वाई अपान एक्स स्क्वायर और प्लस वाई वन अपान एक्स इक्वल टू 0। एलसीएम अगर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई और प्लस यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 0। या फिर आप इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई टू, है ना, ये वाई वन है। तो इस तरह से ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा और यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है y इक्वल्स टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx दिया है। आपको सिद्ध करना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। चलिए इससे ये शुरू करते हैं। यहाँ लिख देते हैं भाई डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें मिलता है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये तो भाई कांस्टेंट है ना, तो ए हो जाएगा और एक ई की पावर यम एक्स है ये, ठीक है, एम एक्स और ये एन एक्स। तो ई की पावर का करेंगे तो यहाँ से बाहर हो जाएगा एम और ये एम एक्स आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो यहाँ से बाहर हो जाएगा n और इसकी इसकी पावर तो वही रहेगी n x। ठीक है, अब इसको एक बार कर लिया, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब ये दो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब ये दोनों वैल्यू हम चाहें
तो जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके LHS में रखें और RHS को 0 दिखाएं। तो ये है LHS और इसी में ये वैल्यू हम लोग रखते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। इसकी वैल्यू यह है AM² A टू द पावर mx